उज़ैफा साहब, आपने कहा हाल ही में कि फैज़ हमीद साहब ने कोई 50 करोड़ रुपए रिश्वत लेकर नून लीगी किसी रहनुमा को मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त दी थी। कौन थे वो रहनुमा और क्या इस हवाले से कोई FIR वगैरह काटी जाएगी? नहीं, मैंने रहनुमा लफ्ज़ नहीं यूज़ किया। मैंने कहा कि बेसिकली जो एक बयानिया बनाया जाता है या तहरीक-ए-इंसाफ ये बयानिया बना रही है कि फैज़ हमीद ने कोई हमारी सहूलतकारी कभी की या PMLN की कभी सहूलतकारी की, तो मैंने कहा आप कभी भी किसी बंदे को जब कत्ल की तहकीकात करने लगते हैं तो ये देखते हैं कि इस कत्ल का बेनिफिशियरी कौन-कौन है। तो मैंने कहा आप ये देखेंगे 2017 में जब वो DGC बना तो पनामा लेकर आया। 2018 के अंदर उसने बलूचिस्तान हमारी हुकूमत ख़त्म की। 2018 में RTS उसने बिठाया और बानी तहरीक-ए-इंसाफ उनकी पार्टी को हुकूमत में लेकर आया। 18 से लेकर 21 तक उसने बानी तहरीक-ए-इंसाफ के हर मुखालिफ को अंदर किया। मियां शहबाज शरीफ साहब की बेल उसके दौर में रिजेक्ट हुई। 2 दफा शहबाज साहब अरेस्ट हुए। मरियम नवाज साहिबा उसी के दौर में 2 दफा अरेस्ट हुई। बाप के सामने उसने अरेस्ट करवाया। मियां नवाज शरीफ साहब को जज अरशद मलिक को अगवा कर सारे फैसले उसने कराए। हमजा शहबाज साहब की बेलें उसने रिजेक्ट कराई। मैंने कहा ऐसे शवाहिद भी मौजूद हैं कि उसने मुस्लिम लीग नून के लोगों से 50-50 करोड़ रुपए रिश्वत लेकर जो है वो उनकी कभी बेलें और कभी बेलें एक्सटेंड कराना, कभी मुल्क से बाहर जाना। इन जनरल मैंने बात की, कोई किसी एक रहनुमा की बात नहीं की। और जाहिर है अगर मुझ तक ये मालूमात है, अगर वो रहनुमा चाहेंगे कि मेरा काम नहीं है, ना मैंने दिए ना मैंने लिए, हाँ उसके दौर में हमने विक्टिमाइजेशन जो है जरूर बर्दाश्त की। उसके फ्रंटमैन जो फिर रहे थे, ये कितने थे अगर बनवा रहे थे? तो नहीं मुझे देखिए एग्जैक्ट मैं आप किसी का राज जो है मैं सिर्फ उतनी बात मैंने की जितनी मेरी जमात का बयानिया बनाने के लिए मुझे जरूरत थी। बाकी अगर वो रहनुमा चाहेंगे वो सबूत के साथ सामने ले आएंगे। अच्छा, और जरा पता है एक 50 करोड़ दिए या अलग-अलग 50-50 करोड़ देते रहे? नहीं देखिए बात ये है कि मुमकिन है किसी ने 49 दिए, किसी ने 48 दिए, किसी ने 40 दिए, किसी ने 45 दिए, किसी ने 55 दिए। अगर ये रिश्वतें ली हैं यार, बड़ा पैसा है नून लीग के वैसे रहनुमाओं के पास। देखिए नहीं सबके पास इतना पैसा है, 15-20 सबके पास करोड़ नहीं है यार, ऐसा ना करें। पाकिस्तान में सबके पास इतना पैसा नहीं है। इस्लामाबाद में जिसके पास एक घर है ना वो भी 2-3 अरब का मालिक है। F6 का एक घर 2 अरब रुपए का आता है। हाँ वो F6 पूरा इस्लामाबाद तो नहीं है ना, एक सेक्टर है सर। नहीं F7 भी, F8 भी, E7 भी, फिर भी 1 अरब का नहीं है ना। F8 तक तो कम से कम आप एग्री करें ना। अच्छा, दूसरी मार्गला रोड की बात करें तो दूसरी बात ये है कि अगर एक बंदे की 98 एकड़ से जमीन 2200 एकड़ पर पहुंची है तो जरा इलीगल और आपके जो है वो खुफिया मीन के जरिए पहुंची है ना। तो बेसिकली आपने ये कहा कि एक बंदा नहीं है, कई लोगों से उन्होंने पैसे लिए हैं और आप अभी सिर्फ इसलिए वो तफसीलात सामने नहीं ला सकते क्योंकि वो उनकी आपको इजाजत नहीं है। जी नहीं, मुझे इजाजत नहीं। किसी बंदे का राज मैं क्यों अफशा करूं अगर मुझे पता चल गया। मैंने सिर्फ उतनी बात की है कि फैज हमीद ने अगर कभी जरदारी साहब से, अगर कभी PMLN की किसी बंदे से अगर बात की है ओहदे पे होते हुए, तो सिर्फ और सिर्फ बानी तहरीक-ए-इंसाफ और तहरीक-ए-इंसाफ के फायदे के लिए की है। वो उन्हीं का ही आलाकार था और उन्हीं को स्ट्रेंथन करता था। हमारे लिए उसने कभी कोई फायदा नहीं किया। हमारी तो उसने बेलें खारिज करवाई है। हाँ ये फायदा जरूर किया कि अगर हमारी बेल कल खारिज होनी थी तो हमें ब्लैकमेल करके उसने हफ्ते बाद खारिज करवाई। नैब की DB अपनी मर्जी की बनाई, बाकी उसने हमें कोई फायदा नहीं दिया। उसने यार वैसे आपने नाम बता के नाम ना बता के अब हमारे लिए अजीब कंफ्यूजन कर दिया। जिसकी बेलें हुई हैं, एक्सटेंड हुई हैं, वो अब हमें अजीब सा लगेगा वो देख के। उसको किसी को 50 करोड़ याद आएगा देख के, किसी को 48 करोड़ याद आएगा। हमें जितनों के केसेस थे अच्छा आपकी भी हुई है, इतने लोगों की बेलें हुई हैं। हमारे खिलाफ उसने झूठा नैब का केस बनवाया। ठीक नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ वो आप नाम ना बता के अब हमें लगेगा किस किस की एक्सटेंड हुई है, ये 48 वाला है, 50 वाला है। ऑन अ लाइटर नोट मैं कह रहा हूँ सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।